उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नु सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आणे। तत्व ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत आपको तुझे परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व की, परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी देंगे। उनसे सुन, उनसे पूछो। इससे एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि गीता ज्ञानदाता उस परमात्म तत्व से परिचित नहीं है। उसने ऑप्शन छोड़ दिया, उसने कह दिया है कि उस तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो यहां गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च अधियज किम प्रोक्तम। उसमें लिखा है कि अर्जुन कहता है फिर वो तत्व ब्रह्म कौन है, वो क्या चीज है तत्व ब्रह्म, और क्या यह जातम है, और वो कर्म क्या है। आगे इसका उत्तर देता है संक्षिप्त में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तत्व ब्रह्म कौन है जिसको जानकर फिर प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अलग परमेश्वर है। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है गीता ज्ञान दाता ने कि मेरे आश्रित होकर मैं जो तुझे संदेश दे रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, दंडवत प्रणाम कर, नम्रता पूर्वक उनसे प्रसन्न करो। फिर वो तत्वदर्शी संत उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, उनके मुख से उत्तरित वाणी में जो तत्व ज्ञान है, परमात्म ज्ञान है, उसको बताएंगे। तो मेरे इस ज्ञान को आश्रित करके जो जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जो मेरे इस ज्ञान को आधार मानकर तत्वदर्शी संतों के पास चले गए, उनको तत्वदर्शी संत मिल गया, तो वो क्या करते हैं, वे तत्ब्रह्म तथा तत्ब्रह्म से संपूर्ण अध्यात्म से ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से यानी तत्व ज्ञान से और सभी कर्मों से को जानते हैं, जानने वाले हैं, उनको जान चुके। तभी तो वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर ने आकर हमें ज्ञान दिया है, हमें बताया है कि तुम यहां पाप इकट्ठा करके काल के जाल में फंसे रहते हो, तुम्हें शुभ कर्मों की जानकारी नहीं है, सत साधना से आप परिचित नहीं हो, क्योंकि यथार्थ भक्ति मार्ग से यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म से, उसके पाने की विधि से, सतलोक जाने की विधि से परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त या उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार, अपने गुण अनुसार, अपनी महिमा के अनुसार आकर मिलते हैं। जैसे अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद के ही मंडल 82 मंत्र 1-2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के ही सूक्त 82 मंत्र 1-2-3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 21 तक, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 तक 1 में। इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में
ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है। वो अपने तीसरे मुक्ति धाम सतलोक से अमरधाम से चलकर आता है, वो वहाँ विराजमान है, वहाँ रहता है, अच्छी आत्मा को मिलता है जो श्रेष्ठ आत्मा होती है। जैसे आकाशीय बिजली उसी धातु पर गिरती है जिसमें उसका अट्रैक्शन बनता है, ऐसे ही वो परमात्मा उन पुण्यात्माओं की तरफ खिंचा चला आता है जो अच्छी आत्मा होती है। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी खेखड़ा वाले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुड़ानी वाले हरियाणा वाले, और आदरणीय नामदेव जी। ऐसे महापुरुषों को तो बहुतों को मिले हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रमाणित से हैं उनमें से विशेष कर ये आधा दर्जन के करीब तो दास को उनका जानकारी है। इनको तो यथार्थ ज्ञान हुआ प्रभु से, परमेश्वर ने आकर अपने विधान अनुसार, संविधान अनुसार, अपने नियम अनुसार उनसे मिले। जैसे वेद बताते हैं ऐसी लीला मालिक करता, ऐसी ही की उन्होंने। वेद तो इस दास ने अभी देखे हैं 2-4 वर्ष से, और ये लीला 600 वर्ष पहले परमात्मा ने की हुई है, और प्रत्येक युग में उन्होंने की है। वो स्वयं अपना प्रमाण दे रहे हैं अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात कबीर वाणी में, कि वो परमात्मा ऐसे करता है, वो ऐसे ही उन्होंने किया हुआ है। तो उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा विधान अनुसार मिले हैं और जिन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को स्वीकारा है, उसके अतिरिक्त कोई भी इस तत्व ज्ञान से, परमात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। यहां तक कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, दुर्गा जी, श्री देवी जी और अन्य ऋषि और ब्राह्मण कोई भी परिचित नहीं है इस तत्व ज्ञान से। ये सभी डलेड हो रहे हैं। परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेल रे।